जय श्री राम दोस्तों। आज हम भगवान की कृपा जो हमारे ऊपर सभी के ऊपर निरंतर बरसती रहती है और वो हमारा हित ही चाहते हैं, इसके विषय में एक हम पुरानी कथा सुनाएंगे। एक राजा थे, उनका एक मंत्री था। तो मंत्री का स्वभाव भगवान की कृपा देखना, हर काम में वह कहता था कि अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन राजा का दरबार लगा था, तो अचानक राजा के एक मित्र राजा ने एक तलवार उनको भेजी और राजा को उपहार के रूप में जब तलवार भेजी तो राजा उस तलवार को निकाल कर देखने लगे कि भाई कैसी तलवार भेजी है हमारे मित्र ने। और अचानक से कोई परिंदा वहाँ एकदम आया और राजा का ध्यान बटा और राजा की एक उंगली का पोरा कट गया। अब वो भगवान की कृपा देखने वाला जो मंत्री था वो कहने लगा अच्छा हुआ भला हुआ। तो जो चापलूस मंत्री थे वो कहने लगे कि महाराज आपकी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है अच्छा हुआ भला हुआ। महाराज इसको दर्द नहीं है, ये आपका हितैषी नहीं है। राजा का ध्यान इस बात पर गया। राजा ने पूछा दोबारा मंत्री से कि मंत्री आपने क्या कहा, अभी बताओ दोबारा। कि महाराज जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो। वो राजा का खास मंत्री था, उसको जेल में डाल दिया गया राजा की आज्ञा से। कुछ दिन बीते, राजा की उंगली ठीक हो गई। राजा लोग पुराने जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, वो राजा भी शिकार करने गया। किसी कारणवश उसके सिपाही पीछे उसे छूट गए और राजा जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा को भीलों ने पकड़ लिया, जो आदिवासी भील होते थे, और पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए। वहाँ क्या था कि सरदार ने पुत्र एष्टि यज्ञ कर रखा था, तो उनके गुरु ने कहा था वह किसी मनुष्य को लाओ, उसकी बलि देंगे। अब राजा को पकड़ लिया, परदेसी है, पकड़ के बांध दिया और कहा ठीक है गुरुजी ले आए बलि। अब साहब उसको कुछ जैसे ये ईद पे बकरे को ये खूब माला उला और उसे मेवा खिलाते हैं, उसको भी बेचारे को राजा को जलेबियाँ पूरियाँ सब कुछ खिला रहे हैं कि भैया कल तेरी बलि होनी है, कल पूर्णमासी है और पूर्णिमा की रात में हमारे गुरुजी जो है बलि दिलवाएंगे तेरी, तो हमारे जो सरदार है उसको कुछ बच्चा पुत्र होगा। अब राजा बेचारा बेबस है, बंधा है, कुछ नहीं कर सकता। अब पूर्णमासी आ गई, पूर्णमासी की रात्रि आ गई। गुरुजी ने कहा भाई यज्ञ चालू है और लेकर आओ बलि को। बलि को ले आए और गर्दन झुका दी, और एक जिसने बलि देनी थी तलवार चाट रखी है पूरी अच्छी तरह, और तलवार लेकर वो खड़ा है। बस गुरुजी ने आदेश देना है और झटका होना है, गर्दन अलग हो जानी, बलि हो जानी। राजा बड़ा सन्न है। इतने में गुरुजी ने कहा भाई एक बार जरा बलि को चेक करो, ये खंडित तो नहीं है, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है, पूरा है, क्योंकि बलि वही स्वीकार होगी जो पूरी होगी। अब साहब राजा को हाथ खोले और उसको चेक करा। चेक करते करते जब देखा कि उंगली का पोरुआ कटा है, तो 2 थापड़े मार कर भगा दिया कि साले को जलेबी पूरी खिलाई वो भी बेकार गई, ये तो खंडित पुरुष है, इसकी तो बलि हो ही नहीं सकती। अब राजा के दिमाग में बात आई, ओ हो, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। मेरे बहू ने अगर उस दिन मेरी उंगली ना काटी होती तो आज मेरी गर्दन, नारियल रूपी गर्दन, हवन में होम में चली गई होती। तो जो होता है भगवान जो करता है किसी भी जीव के साथ उसके भले के लिए करता है, कभी हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अब राजा वापिस आया अपने दरबार में, अपने नगर में दरबार में बैठा, और बैठते ही पहला आदेश दिया कि उस मंत्री को निकाल कर लाओ जेल से। और मंत्री से कहने लगा भी मंत्री जी मुझे आज समझ में आ गया जो आपने उस दिन बोला था ना, मेरी उंगली कटी थी कि अच्छा हुआ भला हुआ। आज मुझे उसका मीनिंग, उसका अर्थ आज समझ में आया जब मेरी बलि होते होते बच गई। लेकिन राजा कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ, मेरी उंगली कटी और इस वजह से मेरी बलि बच गई, ये तो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ भला हुआ।
लेकिन तुम्हारा क्या भला हुआ, तुम तो जेल में चल रहे हो 6 महीने से। मैंने कहा महाराज मेरे साथ भी ऊपर वाले ने जो किया अच्छा किया, भला किया। वो कैसे? वो इस प्रकार के, राजा जी आपका मैं खास मंत्री, आप 6 महीने से जंगल में भटक रहे हो, उनके बंदी बने हुए हो, मैं आपका खास मंत्री, मैं इतना वेट नहीं करता, मैं आपको ढूंढने जाता, और जब मैं आपको ढूंढने जाता तो आप तो उंगली कटे की वजह से छोड़ दिए जाते और मैं पकड़ लिया जाता और मेरी गर्दन रूपी नारियल काट दिया जाता और मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे भी सेफ साइड कर दिया अंदर कर। तो वो जो भी करता है जीवात्मा के लिए प्रभु मेरा अच्छे के लिए, भले के लिए करता है। हमें भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए कि कृपा निरंतर बरस रही है, देखने वाला चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में घबरा कर भगवान को दोष देते हैं। दोष हमारे कर्मों का होता है, भगवान का नहीं। वो तो उसके लिए सारे संसार के जीव उसके बच्चे हैं और वो बराबर निरंतर कृपा बरसा रहा है। उसकी कृपा ना हो तो हमारी सांस ही नहीं चले, उसकी कृपा से ही हम जीवित हैं। बोले जय सिया राम, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।